हेलो एवरीवन। आज का हमारा सवाल है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज एजर्शन, अदर एज रीजन। देखो यहाँ पे दो स्टेटमेंट गिवन है, एक एजर्शन है और एक रीजन है। तो आपको बताना है कौन सा चारों में से करेक्ट स्टेटमेंट होगा। तो सबसे पहले हम लोग एजर्शन और रीजन को रीड कर लेते हैं। और रिएक्शन क्या है? जीरो एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है? तो देखो यार, रीजन में ही लिखा हुआ है आपका इसका आंसर, द मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी absorbed by reactant molecules so that their energy becomes equal to threshold value is called activation energy। तो देखो यार, होता है क्या है, थोड़ा सा हम इसको अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे आपको कोई भी जब रिएक्शन होता है ना, तो उसमें क्या होता है, हर एक रिएक्टेंट को एक मिनिमम एनर्जी चाहिए होता है प्रोडक्ट फॉर्मेशन करने के लिए। ये आपका जो वाई एक्सेस दिख रहा है, ये आपका एनर्जी है। इस डायरेक्शन में एनर्जी बढ़ेगा। और ये आपका रिएक्शन का प्रोग्रेस का डायरेक्शन है, मीन्स इस डायरेक्शन में रिएक्शन आपका बढ़ रहा है। ठीक है ना, रिएक्शन आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ पे देखो रिएक्टेंट, ये आपका रिएक्टेंट और यहाँ पे आपका फाइनली प्रोडक्ट मिल गया। तो रिएक्टेंट और ये जो पॉइंट कहलाता है ना, ये पॉइंट क्या है आपका? ट्रांजिशन स्टेट कहलाता है। ट्रांजिशन स्टेट का मतलब है, ये वो स्टेट है जहाँ पे ट्रांजिशन ट्रांजिशन का मतलब ये होता है जब कोई चीज अपना रूप बदल रहा होता है, जब अपने आप को कुछ चेंज कर रहा होता है, ट्रांसफॉर्म कर रहा होता है, तो उसे ट्रांजिशन स्टेट कहते थे। तो इस पॉइंट पे क्या होता है, रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए इस पॉइंट को हम ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं, क्योंकि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। तो किसी भी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए कम से कम पहले तो इतना एनर्जी चाहिए होगा, तब तो ये आपका कन्वर्ट होगा प्रोडक्ट में। तो ये जो आपको एनर्जी दिख रहा है, इस मिनिमम एनर्जी को ही नाम देते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, जिसको हम ई ए से डिनोट करते हैं। बात समझ में आई? तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या, मिनिमम रिएक्शन एनर्जी। अच्छा, ये वाला एनर्जी क्या कहलाएगा? यहां से लेकर यदि हम यहां तक की बात करें तो ये आपका टोटल एनर्जी जो रिएक्टेंट के पास होना चाहिए, उसको हम कह देते हैं, नाम देते हैं इस एनर्जी को थ्रेश होल्ड एनर्जी। ये जो टोटल एनर्जी है, टोटल यहां से, और एक्स्ट्रा एनर्जी की बात करेंगे तो एक्टिवेशन एनर्जी हो जाएगा, और टोटल एनर्जी की हम बात करेंगे तो वो आपका थ्रेश होल्ड एनर्जी कहलाता है। तो थ्रेशोल्ड और एक्टिवेशन में डिफरेंस क्लियर है, उम्मीद है। एक्टिवेशन की बात कर रहे हैं कब? जब रिएक्टेंट के पास पहले से कुछ एनर्जी है, उसको एक्स्ट्रा और कितना एनर्जी चाहिए, तो एक्स्ट्रा एनर्जी जो है ना, यहां से लेकर यहां तक, ये एनर्जी आपका एक्टिवेशन का था। और थ्रेशोल्ड का मतलब टोटल रिएक्टेंट के पास कितना एनर्जी होना चाहिए। तो यहाँ जीरो से हम देखेंगे टोटल। बात समझ में आई? तो एक बार हम फिर से रीजन को रीड करते हैं, द मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्सॉर्ब बाय रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। तो मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी, तो एक्स्ट्रा का मतलब यही तो बात कर रहा है, टू सो दैट देयर एनर्जी बिकम्स इक्वल टू थ्रेशोल्ड वैल्यू। तो देखो यहाँ पे जब आ जाएगा तो ये थ्रेशोल्ड वैल्यू के बराबर हो गया। और इज कॉल्ड, इसी को एक्टिवेशन। देखो यार, रीजन बिल्कुल सही है। ठीक है ना, जो रीजन आर स्टेटमेंट की बात करें तो स्टेटमेंट सही है। अच्छा, और एजर्शन बोला जा रहा है रिएक्शन क्या है जीरो, क्या किसी रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी जीरो हो सकता है? तो देखो यार, बिल्कुल हो सकता है। बहुत सारे ऐसे रिएक्शन होते हैं जिसको कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती है, जो खुद खुद आपका रिएक्शन हो जाता है। बहुत सारे ऐसे स्पॉन्टेनियस रिएक्शन आपको मिल जाएंगे। तो इसलिए ये जो एजर्शन है, ये आपका स्टेटमेंट सही है। एजर्शन सही है, रीजन भी, रीजन का स्टेटमेंट भी सही है। यदि हम अब हम बात यदि करें कि आर इज करेक्ट और नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ इट, तो देखो एजर्सन में बोला गया कि कोई रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी जीरो हो सकता है, और रीजन में बस ये बताया गया कि एक्टिवेशन एनर्जी होता क्या है। यहाँ पे ये नहीं बताया गया कि भाई एक्टिवेशन एनर्जी जीरो कैसे होता है। इसलिए जो रीजन है ना, वो आपका एजर्सन को एक्सप्लेन बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा, एजर्सन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्सन। तो ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सेकंड, बोथ ए एंड आर ट्रू। हाँ, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इसलिए यहाँ पे सेकंड ऑप्शन जो होगा वो मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा। तो होप कि यार आपको ये सवाल समझ आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।